जब हम इस सत्य को एक जानते हैं और जब हम ये जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार होना ही हरेक धर्म का चरम लक्ष्य है। बहुत से लोगों ने तो देव देवताओं की बात नहीं करी, किसी ने तो परमात्मा की बात नहीं करी, ईश्वर की भी बात नहीं की, जैसे बुद्ध ने, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जब तक इनका आत्मा साक्षात्कार नहीं होता तब तक कोई भी बात करिए तो बात ही रह जाएगी और इनमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो बेहतर है पहले सिर्फ आत्म साक्षात्कार ही करो, जो असली चीज है उसी को प्राप्त करो, सिर्फ तुम आत्म साक्षात्कार को ही प्राप्त करो, ऐसी बात कहते रहे। तो ये लोग झूठ तो बोलते नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनमें और हमें बड़ा भारी एक अंतर था। वो कभी कोई गलत काम नहीं करते, कभी भी। जो हर काम करते थे वो शुभ होता था और समाज के हित के लिए ही करते। सो इनमें ऐसी कौन सी शक्ति थी कि ये हम लोग जैसे गलत काम नहीं करते थे? वो शक्ति थी आत्मा का प्रकाश। जब हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो उस प्रकाश में हम देखते हैं उस सत्य को जो केवल सत्य है। पर ये प्रकाश जो आता है वो हमारे नस नस से बहना चाहिए। जिस तरह हम जानते हैं कि इसको छूने से ये ठंडा लग रहा है और अगर उसे छूले तो गर्म लगेगा, उसी प्रकार हमारे उंगलियों पे पता होना चाहिए, उंगलियों पे पता होना चाहिए उसका बोध, उसका विद, जिससे वेद शब्द बना है, उससे इसे इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, नोइंग, नॉस्टिक कहते हैं। जब तक ये घटित नहीं होता है, जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती है, तब तक हम एक भ्रम के चक्कर में न जाने क्या क्या करते रहते। अब कोई साहब है, उनको बैठे बैठे भगवान का नाम ही रखते बैठे। कोई साहब है वो कुछ और करते बैठेंगे। उनसे पूछिए कि ये सब करके क्या आप पाप रहित हो गए? क्या आप कोई गलत काम नहीं करते? हर धर्म में आज जो आदमी है, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का आदमी अपने लिए, उसका कोई बंधन नहीं। वो चाहे तो किसी गर्दन काट दे, चाहे तो किसी को डुबो दे, चाहे तो झूठ बोल बोल के लोगों को ठग ले, कुछ भी कर ले, उस पे कोई उसके ऊपर बंधन नहीं है किसी चीज का। हाँ ठीक है, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, सब जगह गए, वहां तो भगवान को नमस्कार किया और फिर जैसे थे वैसे ही। सो क्या ये सब गलत बातें तो नहीं हुई? जिन्होंने धर्म संसार में लाए वो इसलिए लाए कि हमें संतुलन आ जाए और हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। लेकिन जब हम देखते हैं दुनिया में तो हमारे बच्चे अब कहने लग गए कि साहब ये कुछ नहीं, भगवान भगवान सब झूठ है, धर्म नहीं। और बहुत से साइंटिस्ट भी ऐसा है, जब वो ऐसा कहते हैं तो कहना चाहिए कि ये साइंटिस्ट ही नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट आदमी को अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई बात है या नहीं। एकदम से ही आप कैसे मना कर रहे हैं? परमात्मा है और उनकी शक्ति चराचर में है। और जितने भी संत साधु संसार में हो गए, जो सद्गुरु थे, उन सब सद्गुरुओं का भी जो जीवन था वो बिल्कुल असल, नकली नहीं था। वो खालिस लोग थे, बिल्कुल शुद्ध लोग थे और उसी शुद्धता को आप भी प्राप्त कर सकते।
ये शुद्धता आपको प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने बड़ी सुंदर आपके अंदर बड़ी संजोकर व्यवस्था बनाई। इसी ज्ञान को हम सहयोग में आपको बताने वाले हैं, लेकिन बताने से नहीं होने वाला, ये घटना घटित होनी चाहिए। इसके बारे में हजारों वर्ष पहले मार्कंडेय मुनि ने लिखा था। उसके बाद नाथपंथियों ने इस पर काफी काम किया था। उसके बाद और भी देशों में काम होता ही था साथ ही साथ। और आप देखिए कि राजा जनक के टाइम से लेकर के नानक साहब के टाइम तक ये काम होता रहा। मोहम्मद साहब ने भी कहा हुआ है कि जिस वक्त आपका क़ियामा का समय आएगा, पुनरुत्थान का समय आएगा, तो आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। साफ उन्होंने बता दिया। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसने ये नहीं कहा कि तुम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। लेकिन उस चीज को क्योंकि हमने किया नहीं, अब समझ लीजिए कि ये एक साधन है, जब इसका कनेक्शन मेन से नहीं हुआ तो ये बेकार है। जब तक आपका कनेक्शन साहिब से नहीं हुआ, सदगुरु वही जो साहिब मिली है, जब साहब से अगर आपका नहीं हुआ है, उस परमात्मा से चराचर में फैले हुए इस निराकार परमात्मा के प्रेम से आपका संबंध नहीं हुआ है, तो सिर्फ प्रेम की बात करने से कुछ प्रेम वेम नहीं होता। वो तो बहुत स्वार्थ का प्रेम होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर और मैं। जो निर्वाज्य प्रेम होता है, जो परमात्मा का प्रेम सारे संसार में बहता है और सारे अणु रेणु को ही संचालित करता है, उस प्रेम की तो कोई व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन आप जब उसमें नहा लेते हैं, जब आप उसमें स्वच्छ हो जाते हैं, जब आपके अंदर ये घटना घटित होती है, तो आपके अंदर भी वो शक्ति आ जाती है और आप में से बहती है वो चैतन्य की शक्ति। इसकी व्यवस्था की हुई है कि हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति। इसके बारे में 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में बताया। कृष्ण ने भी ये बात थोड़ा छिपा कर कही, बहुत साफ, हमारे लिए तो बहुत साफ, कि उन्होंने ये कहा शुरू में कि तुम स्थितप्रज्ञ हो जाओ। स्थितप्रज्ञ माने जहाँ बैठे हैं वहीं आपके अंदर प्रकाश आ जाए, प्रज्ञ, प्रकाशित ज्ञान आ जाए। तो अर्जुन ने पूछा कैसे? कहने ये तो ज्ञान, ज्ञान माने जानना, जानना माने बुद्धि से नहीं। ये संत लोग को यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी वगैरह नहीं किए थे, इतने ज्ञानी लोग। ज्ञान माने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको जानना पड़ेगा, मज्जा तंतु में आपको जानना पड़ेगा, ये ज्ञान। और फिर जब पूछा कि भाई कर्म की बात क्या, तो उन्होंने कहा कि कर्म करो, कर्म सब करना चाहिए, लेकिन सारा कर्म जो है वो परमात्मा के चरणों में छोड़ दो। ये देखिए कितना होशियारी से बताई हुई बात, ये हो ही नहीं सकता। हालांकि बहुत से लोग हैं वो किसी को मार डालते तो भी कहते हैं सामने मार तो डाला, पर कर्म परमात्मा को छोड़ दो। कभी भी मनुष्य कर्म परमात्मा को नहीं छोड़ता है। जो भी करता है सोचता है मैंने किया है, मैं इसका करता हूं। ये उसके अंदर से बात जाती नहीं दिमाग। कब जाती है? जब वो आत्म साक्षात्कारी हो जाता है, तब वो तृतीय पुरुष में बोलता है और कहता है ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये बन रहा है, मैं कर रहा हूं कभी नहीं कहता, मैं कर। ऐसे कबीरदास जी ने कहा कि जब बकरी जिंदा होती है तो कहती है मैं 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 मैं,
लेकिन मर जाने पर उसकी आंतों को निकालकर उसकी जब पुती बनाते हैं और धुनके जब उसको लेके चलते हैं तो धुनके पर वो बोलती है तू ही तू ही तू ही। इतनी सुंदर बात बताई। एक जुलाहा थे लेकिन क्या बातें करी। तो उस परमात्मा के साम्राज्य में रममाण होने के लिए मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है, सहज। कोई सी भी जो बात बहुत ही अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, उसके लिए प्रयत्न करने से बिगाड़ आ जाएगा। जैसे कि हमारा श्वास अपने आप करता, अगर इसके लिए हमें कोई गुरु करना पड़े और किसी गुरु को पैसा देना पड़े या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इसके लिए डिग्री देनी पड़े या हठियों में अपने सर के बल खड़े होना पड़े तो हो गया, सब लोग ऐसे खत्म हो जाए। इसलिए चीज सहज समाधि लाभ। और वो जो सहज चीज है उसको अगर आप सीधे से समझ ले तो अपने अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नाम की शक्ति है। उसको कबीरदास जी ने सुरत लिखा। लेकिन इंसान हर चीज को इस तरह से बिगाड़ता है कि जिस बिहार में इतने बड़े महात्मा हो गए वहाँ तंबाकू को सुरती कहते हैं। इंसान को कोई चीज दे दो तो उसका बिगाड़ करने में इंसान के बढ़ के तो कोई है ही नहीं, तो उसको सुरती कहते हैं बिहार। तंबाकू को सुरती कहते हैं। सुरती चढ़े कमान, सुरती माने कुंडलिनी जो है वो उपजत करती और वो षट चक्र को भेद करती और इस चराचर में जो ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है उससे एकाकार होती है, वही असल में योग है। और बाकी जो योग है वो उसका कुछ बहाना सा लगता है। योग माने संबंध हो जाना, कनेक्शन हो जाना। और ये आपके त्रिकोणाकार अस्थि बैठी। इस अस्थि को अंग्रेजी में सेक्रम ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीक के लोग इस चीज को जानते थे कि ये सेक्रेड है, ये पवित्र है, ये हड्डी पवित्र है। और सहयोग में आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि किसी किसी में जहां पर कि ऊपर का चक्र में कोई दोष हो तो ये कुंडलिनी ऐसे जोर से स्पंदित होती जैसे कोई हृदय हो। हड्डी जो है वो हृदय के जैसे स्पंदित होने। और ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई शक्ति है और अनेक तागों से, जैसे कि अनेक बाल के जैसे बारीक बारीक इसके तागे होते हैं। और ये बीचों बीच की जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें से बहुत सुंदरता से ऊपर चली आती है। और जब ब्रह्मरंध्र छिप जाता है तो आप ही के मस्तिष्क में से, सर में से, यहाँ से तालू में से आपको आश्चर्य होगा, आप ही महसूस कर सकते कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है सलीलम सलीलम। उस दशा में जाकर के वो कहते हैं योगे न सांख्य न, किसी भी चीज से नहीं, ये तो माँ की कृपा से होता है, क्योंकि वो तंग आगे लोगों से झगड़ा करता है। तो ये आपकी माँ है और ये हरेक की अपने अपनी अलग खास वैयक्तिक, हरेक की अपनी अपनी अलग ऐसी माँ है जो आपके बारे में सब जानती है। आपने कहाँ कहाँ खोज की, आप कहाँ कहाँ भटके, आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, लेकिन माँ होने के कारण वो क्षमा कर देती है और आतुर है कि मेरे बच्चे को मैं उसका जन्म कैसे दे दूं। इस कुंडलिनी के जागरण से ही दूसरा जन्म होता है। दूसरा कोई और तरीका
आत्मज्ञान का नहीं। ये कुंडलिनी 6 चक्रों में उठती है और ब्रह्मरंध्र को भेजने के बाद आपको खुद ही महसूस होता है चारों तरफ ये ठंडी ठंडी हवा आ रही, सर में से भी ठंडी ठंडी हवा आ रही। पर यह तो सिर्फ एक बाह्य की देखने की चीज हुई। कुंडलिनी के जागरण से आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसकी सिद्धता तो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हो गई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसे मान्यता दी और यहाँ अभी 2 डॉक्टर ने MD प्राप्त किया। उन्होंने इस पर रिसर्च किया और वो हैरान हो गए कि एक आदमी जो सहयोग करता है और जो सहयोग नहीं करता है, उसके शारीरिक सौष्ठव में भी, उसके शारीरिक शक्ति में और दूसरे आदमी के शारीरिक शक्ति में ही बड़ा अंतर। और भी जो साइकोसोमैटिक जो कि असाध्य रोग है उस पर भी मेहनत की गई है और उस पर भी देखा गया इससे असाध्य रोग ठीक होते हैं। तो आप ही के अंदर आपकी शक्ति है और आप ही के अंदर आपकी दवा भी है और आप अपनी ही चीज को प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं करता, कोई भी लेना देना नहीं, सब आपका अपना है। जब आप अपनी ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी दूसरों को जागरूक कर सकते हैं और आप भी दूसरों को ठीक कर सकते हैं। आप भी उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जागृति होती है बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे असाध्य रोग सहयोग से ठीक हुए हैं इस 19 साल में हमने देखे। लेकिन अधिकतर बीमार लोगों का ऐसा हाल होता है कि जब तक ठीक हुए बस भाग कर जाते। तो ये नहीं सोचते कि हमें प्रकाश मिला है तो हमको भी दूसरों को देना चाहिए। तो परमात्मा भी ये सोचते हैं कि ऐसे लैंप जो जलने नहीं वाले तो उसको ठीक करने से फायदा क्या। और दीप जला के कोई टेबल के नीचे नहीं रखता है, उसको ऊपर रखना चाहिए जिससे दुनिया को फायदा हो। दूसरी बात, जो मानसिक क्लेश, मानसिक तकलीफें जो हमें होती है, इस तरह से बहुत से लोग हैं उन्हें डिप्रेशन आ जाता है, साइकोलॉजिकल, कोई होते पागल हो जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मेस्मराइज रहते हैं, इनको समझ नहीं रहता क्या करें क्या न करें, चीखते हैं चिल्लाते हैं। ऐसे लोग भी सहयोग से बहुत से लोग ठीक हो गए। लेकिन सबसे तो कमाल हुई है कि सबसे कमाल तो हुई है कि जो लोग ड्रग लेते हैं, इलाज में हजारों सहयोगी हैं, हजारों, 30 देशों में ये कार्य हो रहा है और बहुत से लोगों ने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया और कल से छोड़ दिया। आपके दिल्ली शहर में भी बहुत से लोग जो शराब पीते थे, बहुत ज्यादा शराब के बगैर चैन नहीं। मैं नहीं कहती आप शराब मत पियो, नहीं तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे, लेकिन थोड़े हमारे गली में आइए तो शराब छूट जाएगी अपने आप। मैं कभी नहीं कहती, क्यों कहें, जबकि कहने से लोग भाग जाते तो बेहतर है न कहें। अगर कोई आदमी अपने हाथ में सांप लेके खड़ा है, उससे कभी तेरे हाथ में सांप है और अंधेरा है, वो तो बुझा जाएगा, नहीं सांप सांप क्यों है, आप कौन होते बड़े समझाने वाले, रहने दीजिए अपनी अकल। उसी वक्त आप लाइट लगा दीजिए, फौरन सांप छोड़ देंगे। ऐसी चीज, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है असली माने, उसको किसी भी प्रकार की चीज दबा नहीं सकती। कोई भी आदत उसके व्यक्तित्व को अपने मुट्ठी में नहीं ले सकती। ऐसा आदमी अपनी स्वतंत्रता में, अपने गौरव में खड़ा रहता है। उसको किसी चीज की न गरज रह जाती है, ना किसी का भय रह जाता है। वो अपने मस्ती में रहता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा
कि फिर मस्त हुए, फिर क्या बोले। आज न जाने क्यों कबीरदास जी की बड़ी याद आ रही है। वो भी दिल्ली आए थे, बड़ी मेहनत कर गए। शायद होगी इन सब संत साधु औलिया, निजामुद्दीन साहब यहाँ हो गए, बड़े बड़े औलिया भी हो गए। इन सब की मेहनत से ही शायद आप लोग आज यहाँ पधारे हैं अपने आत्म साक्षात्कार के लिए।